धुंध चेक करें, सारी धुंध ही धुंध है। ये देखें, तकरीबन सारी धुंध है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब ठीक होंगे, बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे गाइस। सुबह का टाइम हो गया 9:30 का, लेकिन पूरी रात जो है ना धुंध थी, हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा धुंध थी। अभी भी जो है ना इतना धुंध है ना कि बाहर निकल के मैं आप सब लोगों को दिखाता हूँ व्यू। ठीक है, ये देखें गाइस, है धुंध, बहुत ज़्यादा धुंध है। देखो धुंध में बाहर खड़ा हुआ है, चल निकल, चलो अंदर, चलो ना। जनवरी की स्टार्टिंग है गाइस, तो धुंध सर्दियाँ इतना ज़्यादा पड़ रही हैं, खुद का ख्याल रखें, हद से ज़्यादा अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि इतनी ठंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए आज का हमारा व्लॉग जो होने वाला है एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट वाला, बहुत सारी गपशप आप सब लोगों के साथ करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट होगी। तो हमारे साथ कनेक्ट रहिए। किसी ने ब्रेकफास्ट नाश्ता वगैरह करना है तो साग के साथ आ जाए। रिहान के काम चेक करें, ये देखें, इसने तीर कमान बनाया हुआ है लक्कड़ के साथ। ठीक है, और इतना मोटा जो ना उसने धागा बांधा हुआ है। इधर औरतें थी, और ये पता चले। अब ठीक है, अब ठीक है। रान को सर्दी लगती है, परिंदों को लगती है, लेकिन एक वाहिद चीज़ है जिसको नहीं लगती, वो है कौवे। ठीक है, कौवों को सर्दी बिल्कुल नहीं लगती गाइस। ये सुबह सुबह आ जाते हैं, ये मैं तो कहता हूँ इनको धुंध भी नहीं लग, कुछ नहीं कहती। ठीक है ना, सर्दी कुछ कहती है, सुबह सुबह आ जाते हैं। अभी देखें वो आए बैठे हैं दरख्त पे, आए बैठे, मैं दिखाता हूँ, वो देखें। रान के काम देखे, सारा अंधा ही कर दिया है, धुआं धुआं कर दिया। यार तुझे सुकून नहीं आता एक मिनट फूंके मार मार के कह दो कि उठ जाओ, उठ जाते हैं। इस ठंड की वजह से बेचारे फूलों की भी बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा। वो देखे इकट्ठा होके बैठा हुआ है, लेकिन जाना नहीं है इसने, कहाँ है सारा दिन सारा। मुझे ये नहीं पता कि मैंने मुंह भी धोया था कि नहीं, ऐसे जुड़ गया हूँ नाश्ते को, नाश्ते के लिए बुलाया था तो मैं बाहर चला गया था। अब ये नहीं याद के मुंह भी धोया था कि नहीं धोया था। खैर लाइट है नहीं, ठीक है, कमरे में आया हूँ, अंधेरा है, बाहर भी अंधेरा है, अंदर भी अंधेरा है। तो ठंड अभी इतनी ज़्यादा है, अभी 10:30 10:30 का टाइम हो रहा है दिन का, लेकिन ये है कि अभी तक धुंध मौजूद है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। और ये कल से शुरू हुई है। ठीक है, कल से शुरू हुई है, थोड़ी थी कल, आज तो बहुत ज़्यादा। ये देखे सामान देखे सारा, ये कोट पड़ा हुआ है, ये भी कोट है, ये ड्रेसेस हैं। ठीक है, ये वैलेट, ये सारा सामान, ये बस इतना ज़्यादा गंदगी मची होती है ना मेरे कमरे में, हद से ज़्यादा। मैं बता दूं कि मुझे खुद का नहीं पता होता तो मैं इनकी कैसा ख्याल करूं। इसीलिए जो चीज़ जहां आती है मर्जी फेंक देता हूं। ठीक है, पूछने वाला है कोई नहीं, डरते हैं मुझसे घर वाले सारे। जो लाडला होता है ना बंदा, ठीक है, बेटा हो या बेटी हो, तो उसकी कसम से ना मौज ही होती है, यकीन करे। इसलिए जो एक हो ना, वो तो बस फिर किसी की सुनते ही नहीं है। तो आई एम सो लकी, आई एम ओनली वन। ठीक है, इसलिए वन सिंगल पीस। तो मेरा भी मेरे से मौज चलती रहती है। बेसिकली न्यू व्लॉगर हूँ मैं। ठीक है, मुझे इतना वो नहीं है कि क्या कहते हैं कि क्या कहना पड़ता है, क्या बोलना पड़ता है। जो जो मेरे दिल में आता है मैं आप सब लोग के साथ शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, ऊपर नीचे हो जाए कोई बातें उल्टी सीधी हों तो मुझे ज़रूर बताया करे, क्योंकि गलतियों से, मिस्टेक से ही इंसान सीखता है। कोई भी काम हो ना, तो गलतियाँ तो शुरू में ज़रूर होती है, हद से ज़्यादा होती है, बाद में फिर ऐसे थोड़ा 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 करके ना बस फिर क्लियर हो जाता है। एक बात बताएं, ऐसा क्यों होता है जब एक इंसान अकेला हो जाता है तो मुखालफत क्यों शुरू हो जाती है? जब अपने ही बंदे को गिराने पे लग जाएं तो आपको पता है फिर जो ऊपर वाला होता है ना, जो ऊपर बैठा हुआ है 7 आसमानों के ऊपर, वो बंदे को कभी गिरने नहीं देता। ठीक है, मैं आप एक्चुअली आप लोग को अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरे रिलेटिव्स में, मेरी फैमिली में मैं एक वैद लड़का हूँ जो मतलब कि कोशिश कर रहा है, बार बार टूटता हूँ, बार बार भी करता हूँ, बार बार उठता हूँ, बार बार गिरता हूँ। ठीक है, मेरी कोशिश है कि मैं वो बनूँ जो कोई नहीं कर रहा, मैं वो करूँ। ठीक है, बट कोशिश नहीं। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, जब मैं कैमरा ऑन करता हूँ ना तो व्लॉग शूट करने के लिए, तो ज़ाहिर सी बात है देखते हैं लोग, इधर उधर बैठ जाता हूँ तो पता है क्या कहते हैं मुझे, कहते हैं वो देखो आ गए जी, बड़े व्लॉगर साहब आ गए, व्लॉगर साहब आ गए, आए जी व्लॉगर साहब। मतलब बातें बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं मेरा हद से ज़्यादा। लेकिन ये तो कुरान पाक में है कि जब इंसानों पे, मतलब किसी पे अगर कोई हंसे ना तो फिर वो वक्त चेंज हो जाता है। ठीक है, हंसने वालों पे तो वैसे भी समझ रहे हैं ना, कोई बात नहीं। अगर ये मतलब ये सीन चल रहा है ना इस तरह का, तो चलने दें, कोई मसला नहीं है इस तरह का। ये लाइफ है, इसमें ऐसा होता रहता है। मैं अगर किसी के आगे पीछे होके तो अपनी जो ना वो क्या कहते हैं कि ख़त्म तो नहीं कर सकता ये सब। हाँ, ये कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर जो बनूँ मैं सब। ठीक है,
आप लोग को अच्छा लगूँ, सब मतलब मेरी यूट्यूब फैमिली को मैं अच्छा लगूँ, ठीक है। बाकी फैमिली को तो मैं लगता ही नहीं वैसे, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ये बताएं कि क्या मुझे ये जो जर्नी है ये स्टार्ट करनी चाहिए, जैसे मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, शुरू तो हो गई है, ऐसे सफ़र जारी रखना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं दावत जाना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार गिरा हूँ तो बार बार उठा हूँ। मुझे लग रहा है आज बिल्कुल सूर्य नहीं निकलने वाला, नहीं निकलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 12 का टाइम हो रहा है तो अभी तक सूरज का ना आता है, ना पता है, ना नाम है, ना निशान है, कुछ भी नहीं है इस तरह का। तो मुझे लगता है कि आज सूर्य नहीं निकलेगा। अगर ये हवा चल पड़ी ना तो फिर जो है ना ये धुंध ऊपर चढ़ी जाएगी, बस फिर मौसम दरहम बरहम फिर ख़राब हो जाएगा। अभी 4-5 दिन पहले जो है ना बारिश हुई थी, थोड़ी बहुत कोई रिमझिम हुई थी, फिर उसके बाद जो है ना ख़त्म हो गई थी, तो धूप वगैरह निकली। अभी सर्दियों ने भी इतनी ज़्यादा बैंड बजानी है, क्योंकि ये जनवरी का महीना, जनवरी में तो वैसे भी सर्दी ठंड ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बैंड बजने वाली ब्रदर, अल्लाह करे हवा ना चले, अगर हवा चल गई तो बस सब मिलने बस फिर तो मसला गया। रिहान खान के काम चेक करें, ये देखें लकड़ ले ली इसने, छोटी सी लकड़ उठा के ना ऐसे ये रात की रानी को तबाह कर दिया सारा, इसके लकड़े मार मार के ना इसके सारे ये जो फल वगैरह था ना ये गिरा दिया नीचे। इतनी शरारतें करता है, इतना तंग करता है ना, बस दिल करता है कि मैं इसे ना पकड़ के ना 2-3 लगाऊं सच में, लेकिन मार भी नहीं सकता ना, क्योंकि छोटा बच्चा है। मुर्गे किस किस को पसंद है, वो देखिए वो सामने खड़ा हुआ है मुर्गा। इसके काम चेक करें, ये जो ना ड्रामे देख रहा है उस्मान वाले, ठीक है, वो तो मुझे भी पसंद है, मैं भी शौक से देखता हूँ। मैंने कहा कि सर्दी है ठंड है यार, तुम चले जाओ अंदर रज़ाई में, ऐसा ना होगा कहीं बीमार पड़ जाओ। तो ये अंदर रज़ाई में जाके ना ड्रामे देख रहा है, तो स्कूल जाता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं जाता। अभी तो छुट्टियाँ है, मैंने कहा छुट्टियाँ ख़त्म होते ही तेरी पकड़ कर तुझे ज़बरदस्ती स्कूल भेजना है, क्योंकि यही तो एज है पढ़ने की, हम तो पढ़े नहीं है, तो ये तो कम अज़ कम पढ़ जाए। लाइट आई है कि नहीं, शुक्र है शुक्र है शुक्र है गाइस, लाइट तो आ गई, चलो ये तो अच्छी बात है। लाइट आने के फ़ायदे मैं आप लोगों को बताऊं, वो ये है कि अगर लाइट रहे तो हमारे टावर जो है ना वो चलता रहता है, ठीक है। अगर लाइट चली जाए तो टावर बंद हो जाता है, टावर बंद हो जाता है तो नेट की सर्विस नहीं आती, नेट की सर्विस नहीं आएगी तो हम व्लॉग कैसे अपलोड करेंगे, व्लॉग अपलोड नहीं होंगे तो आप तक हमारी मोहब्बत कैसे पहुँचेगी। आप लोग मतलब ये है कि इतना जो प्यार से मेहनत करके व्लॉग बनाते हैं तो आप लोग तक कैसे पहुँचेंगे। तो इसीलिए थैंक यू लाइट वालों, आपदा वालों, शुक्रिया आप लोग का। तो ये जो है ना हमारा टावर सिर्फ बिजली पे है, वो नहीं है वो बैटरिया जो यूपीएस रखे होते हैं, वो पहले था, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। अब जब लाइट चली जाए तो टावर बंद हो जाए। होय गाइस, इतना ठंड है, इतना सर्दी है यार, अगर कोई चीज़ बचा सकती है तो इस वक्त हमें हीटर बचा सकता है, ठीक है। सर्दी ने आज इतनी बैंड बजा के रखे हुए ना, कसम से बस हो कसम से मैं कांप रहा हूँ, इतनी ज़्यादा ठंड है। और जो लोग बेचारे मजदूरी पे गए हुए हैं, जो मतलब कि कोई काम करने पे गए हों, दिहाड़ी पे गए हों, उन बेचारों की क्या हालत हुई होगी, उनकी तो तौबा तो बहुत बुरी हालत हो गई होगी। मैं तो चलो हीटर पे बैठ गया हूँ, लेकिन उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होगी। ओ माय गॉड, सो मच, बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया। आज का व्लॉग करते हैं हम यहाँ पर एंड, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएं, और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और कमेंट पे अपनी राय भी ज़रूर दिया करें कि भाई साहब हम यहाँ से आपकी वीडियो जो है ना देख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नेक्स्ट व्लॉग में हमारा और आपका साथ रहेगा। थैंक यू।